अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम लगाएँगे घर के कबाड़ से जुगाड़ और एक ज़बरदस्त सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे, जो कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया एंड पे आपको बताऊँगी। तो इस तरह के बैग जो है ना वो तो हमारे घरों में आते हैं अक्सर सॉरी चावल या चीनी के साथ या वैसे भी सामान आता है तो अक्सर ऐसे बैग होते ही हैं हमारे घरों में, जो कि हम बिल्कुल फ़ारिग करके फालतू समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप इसको मत फेंकिएगा, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। अब इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है ताकि स्क्वायर इसका बन जाए और उसके बाद दूसरी साइड से मैंने 4 से 5 इंच लंबाई ज़्यादा रखी है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके बैग की चौड़ाई 40 इंच है तो आप जो लेंथ है ना 50 से 60 इंच रख सकती हैं। यानी कि लेंथ उसकी ज़्यादा रखेंगी आप। तो अब मुझे 2 फैब्रिक चाहिए थे इसके ऊपर-नीचे के लिए। तो ये मेरे पास एक पुराना-सा कर्टन पड़ा हुआ था, ख़राब था, जगह-जगह से टुक लगी हुई थी, ख़राब था यानी कि। तो जहाँ से मुझे सही फैब्रिक इसका नज़र आया वो मैंने इसके लिए निकाल लिया। तो बैग को मैंने दरमियान में रखूँगी और दोनों साइडों पे इसके फैब्रिक रखूँगी। बड़ा मैंने इसलिए रखा था कि ताकि कहीं मसला हो जाए तो मैं उसको एडजस्ट कर सकूँ, बट फिर भी एक तरफ से जो है ना रेब आ गई। जब मैंने एक तरफ सिलाई लगा के सीधा किया ना, खड़ा किया उसको झाड़ा, सीधा किया यानी कि तो फिर उसकी एक तरफ रेब आ गई कपड़े के। तो फिर मैंने पिन्स लगाई सब तरफ, चारों तरफ जहाँ मुझे सिलाई लगानी थी, तो मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो जब रेब थी ना, अगर तो मैं वहाँ से बैग की कटिंग कर देती, जो बैग नज़र आ रहा है, तो फिर मेरी बैग की चौड़ाई दोनों तरफ से फ़र्क आ जाता। अब आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ जो है ना वो सिलाई लगा दी है। तो अब इस यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो साइड से फैब्रिक उतारा है ना, उसी को यहाँ पे रखूँगी और यहाँ पर जोड़ लगा दूँगी, सिलाई लगा दूँगी ताकि जो बैग है ना वो हमारा कवर हो जाए। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी इसको रख के और इसको फिर ऐसे सीधा कर दिया था। तो ये भी हमारा कवर हो गया था। ये देखें, अब इसको मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखें ये जोड़ लग गया, अब ये बैग हमारा कवर हो गया है। अब इसको लेंथ वाइज़ ना हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ आप देख सकती हैं कि इसको मैंने ऐसे लेंथ वाइज़ फ़ोल्ड किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉर्नर से 5 बाय 5 का एक क्यूब निकाल देंगे। मेरा इंची टेप भी टूटा हुआ है शुरू से, तो मैंने 10 से लेकर 15 तक मेज़र किया तो 5 इंच हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं निशान लगा लिया एक, और एक ही ऐसे ही लेंथ वाइज़ मैंने 5 इंच का निशान लगा लिया। और अब इस निशान को लेंथ वाइज़ भी 5 इंच का कर लेंगे ताकि एक स्क्वायर ड्रॉ किया जा सके 5 बाय 5 का। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे, आप लाइन लगा सकते हैं ताकि मिस्टेक ना हो और आप एज़ इट इज़ कटिंग कर सकें। सेम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे निशान लगाकर, 5 बाय 5 के निशान लगाएँगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि घर में मौजूद फालतू चीज़ों से, बेकार चीज़ों से आप बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं, जो कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके के साथ आप बैग, बड़े बैग जो हम मार्केट से खरीदते हैं ना सर्दियों और गर्मियों के कपड़े रखने के लिए, वो भी आप बना सकते हैं। आगे चलकर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसका ऊपर से हम ज़िप भी लगाएँगे, पूरा बैग बंद करेंगे, जैसे मार्केट से बाज़ार से मिलते हैं ना, जो बहुत हल्के से होते हैं और मेरा ख़्याल है हर सीज़न में ही आपको नए लेने पड़ते होंगे। तो आप इस तरीके से घर में मौजूद फालतू कपड़ों के साथ, पुरानी बेडशीटों के साथ बनाएँगी ना, तो आप यकीन करें कई-कई साल उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब ये मैंने 5 बाय 5 के जो निशान लगाया था ना, उसकी मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसको पहले सीधा कर लिया और यहाँ से इसको कट कर दिया। तो मेरे पास ये जो फैब्रिक है ना काफ़ी मोटा है, यानी कि ये कर्टन था ना, तो कर्टन काफ़ी मोटा था। यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास सेम फैब्रिक नहीं है दोनों साइड के लिए, तो आप एक फैब्रिक चेंज भी कर सकती हैं, यानी कि अंदर फैब्रिक और लगा लें, आप बाहर वाली साइड पे और लगा लें। अगर एक मोटा फैब्रिक है तो वो आप एक साइड पे लगा लें, बाहर वाली साइड पे लगा लें, और एक हल्का है ज़रा फैब्रिक यानी कि ज़रा बारीक है तो वो अंदर वाली साइड पे लगा दें, या जिस तरह से भी आपके पास अवेलेबल हो फैब्रिक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, साइडों पे सिलाई लगाएँगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला जो मुँह वाली साइड है ना, जहाँ से बैक खुला होगा, वहाँ पे मैंने ये एक फैब्रिक अटैच किया है 4 से 5 इंच का, और उसको मैंने फ़ोल्ड करके उसकी मगज़ी बना दी है, ताकि ये ऊपर वाली साइड से सेफ हो जाए। और आप चाहें तो उसको वैसे भी फ़ोल्ड कर सकती हैं, लेकिन मैंने सेपरेट फैब्रिक लगाकर इसकी मगज़ी की है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें, ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो मुझे ये लगा था कि बैग इसके अंदर है, 2 लेयरें उसकी भी हैं, 2 फैब्रिक की भी वो काफ़ी मोटी लेयर्स हैं, ये सिलाई करने में शायद मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, वो बैग बहुत सॉफ्ट सा होता है, तो बहुत आराम से सिलाई हो गई थी। लेकिन ये वैसे स्टर्डी बनेगा उसकी वजह से, बैग की वजह से खड़ा-खड़ा रहेगा आपका जो ऑर्गेनाइज़र है ना, वो। तो अब ये मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ मगज़ी सी कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और साइडों पे सिलाई लगाएँगे। अच्छा, ये सीधी वाली साइड थी, अब मैं इसको उल्टा करके, यानी कि उल्टी साइड पे हम इसको सिलाई लगाएँगे यहाँ पे साइडों पे। अब सिलाई लगाने के साथ ही ना मैंने इसकी मगज़ी भी कर दी थी ऐसे ही, ताकि जैसे हम गुम सिलाई सी लगाते हैं ना कि धागे वगैरह ना निकले। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर भी कपड़ा रख के ना 2-3 इंच का, तो उसको भी मैंने ऐसे मगज़ी कर दी ताकि ये सेफ हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़ेंगे, ये देखें, इसके ये दोनों कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। इसको अपने ध्यान से पकड़ना है, 4 लेयर्स हैं ये, चारों लेयर्स को अपने ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि 2 फैब्रिक्स की हैं और 2 उसके अंदर जो बैग दिया हुआ है ना हमने, बोरा दिया हुआ उसकी हैं। तो इसको अपने ध्यान से इस तरह से पकड़ के ना दोनों कॉर्नर से तो इसको सिलाई लगा देनी है। अब ये देखें, ये मैंने सिलाई लगाने के बाद उसको भी एक फैब्रिक के साथ कवर करके मगज़ी कर दी है, ताकि ये सेफ भी हो जाए, स्टर्डी भी हो जाए। और अब ये देखें, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। हम इसको सीधा करेंगे, ये देखें, इसको मैंने सीधा किया और कितना ज़बरदस्त, कितना मज़बूत ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप दराज़ से ऑर्डर करेंगी ना तो बहुत महँगे मिलते हैं और इतने मज़बूत भी नहीं होते। यहाँ पे आप जितने साइज़ का चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस चीज़ के लिए चाहती हैं, आप उस तरीके से बना सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ तकरीबन बनकर तैयार था, लेकिन जो कोने थे ना इसके, वो वाज़िया नहीं हो रहे थे, साइडों पे कॉर्नर्स जो थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से पकड़ के ना इस तरह से एक-एक पैर की सिलाई लगा दी, ताकि इसके कोने जो है ना वो वाज़िया हो जाएँ। अब आप देखें कितना मज़बूत, अंदर से भी देखें कितना सेफ और मज़बूत है, बिल्कुल धागे नहीं निकल रहे कहीं से और बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। यकीन करें, मुझे बिल्कुल सिलाई नहीं आती। मैंने शादी से पहले तो कभी भी सिलाई नहीं की थी। लेकिन शादी के बाद जो है ना, मैं अपनी बेटी के कपड़े बहुत शौक से सिलाई करती थी और जो चीज़ मैं देख लूँ ना एक दफ़ा, वो आराम से सिलाई कर लेती हूँ। और मेरी अम्मी खुद हैरान होती हैं कि तुमने कभी शादी से पहले कभी सिलाई नहीं की थी और अब माशाल्लाह से तुम जो चीज़ देख लेती हो वैसे बना लेती हो। अब ये देखिए, कॉर्नर्स मैंने ना बना ऐसे एक-एक पैर की सिलाई लगा दी और ये देखिए ये भी वाज़िया होने लग गए। और ये कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ। और अगर आपको थोड़ी-सी भी सिलाई आती है ना, आप यकीन करें मेरे से भी ज़्यादा बेहतरीन और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं, इसी तरीके के साथ। तो अब ये जो 4 बाय 5 बाय 5 का मैंने कटिंग की थी ना, उसका मैं इसका हैंडल बना दूँगी इस तरीके से। तो पहले मैंने साइडों से सिलाई लगाई, फिर मैंने चारों लेयर्स करके ना इकट्ठी, तो इसको इस तरह से सिलाई लगा दी। अब इसको मैं एक साइड पे रख कर इसको ना मैं इस तरह से फिक्स कर दूँगी। अब कोने पे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, वहाँ से तो सिलाई नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा-सा मैंने छोड़ के ना आधी इंच की स्पेस देके तो आगे से उसको सिलाई लगा दी थी। अब ये देखिए, पहले मैं निशान लगा लूँगी, जहाँ मुझे फिक्स करना है वहाँ आप निशान लगा लें, ताकि बेहतरीन जगह पे ये लगे, आपका हैंडल भी सही बने और इसको इसकी स्पेस भी बिल्कुल दरमियान में हो। अब दोनों तरफ ये ऐसे मैंने निशान लगा लिया हाथ से कि इतना दोनों तरफ फासला हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और ये कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ये भी इतना, इसका हैंडल भी इतना मज़बूत और स्टर्डी है और बैग भी। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चों के छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई, आप वहाँ पे रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बैग इसके अंदर नहीं देना चाहती ना बोरा, तो आप कोई मोटा होता है ना वो शीट सी, कोई वो भी दे सकती हैं, या आप जो कपड़ों में लगाने के लिए चेपी वगैरह होती है ना, एक चेपी सादी नॉर्मल होती है और एक जो मर्दों के कपड़ों में देते हैं ना टफ बुकरम, वो भी लगाकर कर सकती हैं, तो ये और ज़्यादा मज़बूत सा और स्टर्डी सा बन जाएगा। तो आप यकीन करें, इतना ज़बरदस्त बना था, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी इसको बनाकर। तो मैं अब और भी इसकी तरह के बहुत सारे बना सकती हूँ। आप किचन में रुमाल वगैरह रखने के लिए बना सकते हैं। मैंने तो ये कपड़े इसके अंदर रखे थे जो आम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते ना, इनको बैग में डाल के तो फिर मैंने इसके अंदर रख दिए थे। अलमारी को मैंने ऑर्गनाइज़ किया था, उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें मैंने रखने के लिए ये बनाया था। तो अब इसके लिए ना जो शॉपर मेरे पास नहीं था,
तो मेरे एक ऑर्डर आया हुआ था, तो उसका एक बैग ब्लैक सा पड़ा हुआ था, तो उसमें डाल के मैंने इसको रख दिया। तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को बच्चों के खिलौने वगैरह रखने के लिए, उनकी छोटी-छोटी चीज़ें रखने के लिए, आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं और ज़ीरो कॉस्ट में आप घर में इतने ज़बरदस्त बना सकती हैं ना कि आप एक दफ़ा बनाएँगी ना तो आप बार-बार कई ऑर्गेनाइज़र्स इस तरीके से बनाएँगी। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको तरीके की समझ आई है और आपको कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र और आप इसे कब बनाने वाली हैं। अगर मुझे सिलाई नहीं आती, मैं उसके बावजूद ये बना सकती हूँ, तो आप यकीन करें अगर आपको आती है, फिर तो आप मेरे से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बना सकती हैं और इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बाज़ार से हम इतने महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र्स लेते हैं और जब खुद बनाकर उसको इस्तेमाल करते हैं ना, उसका तो एक मज़ा भी और होता है, खुशी भी और होती है और बिल्कुल फ्री में जब हम बनाते हैं, फिर तो बात ही कुछ और होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैंने कैसे बनाया है और आप इसको ज़रूर बनाएँगी इंशाल्लाह ताला और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए।